नमस्ते। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अपनी कीमत को अनदेखा किया जा रहा है? आज हम इसी चीज को ठीक करने के लिए एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे, एक ऐसा रास्ता जो अपनी असली कीमत पहचानने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा लगता है कि जैसे लोगों से भरे कमरे में भी हम अकेले हैं। कुछ कहते हैं पर कोई सुनता नहीं। हम मौजूद तो हैं पर किसी को हमारी मौजूदगी का एहसास तक नहीं होता। ये एहसास सच कहूं तो बहुत अकेला कर देता है ना? और हाँ, ये बहुत तकलीफ देता है जब लोग हमारी कीमत नहीं समझते। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस ताले की चाबी दूसरों के पास नहीं बल्कि हमारे ही अंदर कहीं छिपी हुई है। आज का हमारा ये सफर इन 5 पड़ावों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि जब कोई अनदेखा करे तो क्या करना है। फिर हम इमोशनल आज़ादी की तरफ बढ़ेंगे, अपने विकास का एक नक्शा तैयार करेंगे, अपनी सुरक्षा के लिए कुछ मजबूत सीमाएं बनाएंगे और आखिर में एक बहुत ही पावरफुल नियम सीखेंगे, नो री एंट्री। तो चलिए पहले कदम से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले तो उस स्थिति को पहचानना होगा जब हमारी कीमत को अनदेखा किया जा रहा हो, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसे मानना बहुत जरूरी है। यहाँ हमारा सबसे बड़ा मकसद है दूसरों की तारीफ का इंतजार करना बंद करना और अपनी अंदरूनी ताकत को जगाना। असली शक्ति वो दूसरों की मंजूरी में नहीं है बल्कि खुद पर भरोसे में है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर, इमोशनल इंडिपेंडेंस यानी भावनात्मक स्वतंत्रता। ये वो अंदर का काम है जो हमारी नींव को फौलाद की तरह मजबूत बना देगा। जरा इस बात पे गौर कीजिए, वो इंसान जो मौत तक हमारे साथ खड़ा रहेगा वो हम खुद हैं। ये एक बहुत गहरी सच्चाई है। हमारा सबसे पक्का और सबसे जरूरी रिश्ता खुद के साथ ही होता है। तो इमोशनल आज़ादी पाने के लिए ये 3 आदतें रोज अपनानी हैं। पहली, खुद से गहराई से जुड़ना। दूसरी, अपने मन को शांत रखना। और तीसरी, जो हमें नहीं समझ पाए उन्हें उनकी नासमझी के लिए माफ कर देना। खुद से जुड़ने का असल मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है अब वो कीमती वक्त खुद को देना जो अब तक दूसरों पर खर्च होता था। अकेले किसी पार्क में टहलना या किसी शांत जगह पर बस बैठना। याद रखिए, सूरज और चांद भी तो अकेले ही चमकते हैं। अपनी अंदर की ताकत को महसूस करना। भावनात्मक शांति, इसका मतलब है मन की एक ऐसी अवस्था जहां ना कोई जलन हो ना बदले की कोई आग। ये वो आज़ादी है जहां हमारी खुशी किसी और के फैसले पर निर्भर नहीं करती। अब हम अपने इस ब्लूप्रिंट के तीसरे चरण में आ गए हैं, ग्रोथ और अचीवमेंट। अब वक्त है अपनी सारी ऊर्जा को बाहर की दुनिया में एक सही दिशा में लगाने का। और यहाँ आता है सबसे बड़ा बदलाव। हमारा ध्यान लोगों से हटकर अपने मकसद पर, अपने पर्पस पर चला जाता है। यकीन मानिए, ये एक गेम चेंजिंग शिफ्ट है। तो अब हमारा नया फोकस कहाँ होना चाहिए? अपनी असली ताकत पहचानने में, अपने पैशन को समझने में, अपने स्किल्स को और तेज करने में, अपने करियर के गोल्स पर ध्यान देने में और हाँ, कुछ ऐसा कर दिखाने में जो दूसरों को नामुमकिन सा लगे। अच्छा, इस चीज को हकीकत में बदलने के लिए क्यों ना एक वीकली ग्रोथ प्लान बनाया जाए। सोचिए, सोमवार को कोई एक जरूरी स्किल सीखी जाए, बुधवार को अपने एक करियर के लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाया जाए और शुक्रवार को कुछ नया और मजेदार एक्सप्लोर किया जाए। ये छोटा सा स्ट्रक्चर हमें ट्रैक पर रखेगा। और याद रखिए, खुद को इतना व्यस्त कर लो कि वक्त भी तुमसे मिलने के लिए वक्त मांगे। जब हम अपने लक्ष्य में पूरी तरह डूब जाते हैं तो फालतू की बातों के लिए हमारे पास समय ही नहीं बचता। अब हम एक ऐसे पड़ाव पर हैं जो हमारी सारी मेहनत को बचाकर रखेगा। ये है चौथा चरण, अटूट सीमाएं बनाना। ये अपनी नई हासिल की हुई सेल्फ वर्थ की रक्षा करने का समय है। इसका पहला कदम हिम्मत वाला है, लेकिन ये आज़ाद कर देगा। जो कोई भी जिंदगी से जाना चाहता है उसे जाने दें, उसे रोके नहीं, बस जाने दें। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए, पुराना तरीका क्या था? हम लोगों को पकड़ कर रखते थे इस उम्मीद में कि वो हमारी कीमत समझेंगे। नया तरीका क्या है? उन्हें आज़ाद कर देना, ताकि हम और वो दोनों अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकें। ये कदम दुनिया को और सबसे जरूरी खुद को ये बताता है कि हमारी कीमत किसी के आने या जाने से कम नहीं होती। हमारा मूल्य हमारे अंदर है, किसी और की राय में नहीं। और अब आता है अंतिम और सबसे कठोर नियम, नो री एंट्री। ये उस दरवाजे पर आखिरी ताला लगाने जैसा है जिसे हमने हमेशा के लिए बंद कर दिया है।
इतनी मेहनत से जो ये मजबूत नींव बनाई है, अब इसे बचाने के लिए एक आखिरी नियम बनाना होगा। एक ऐसा नियम जो हमारी इस नई शक्ति की रक्षा करेगा। तो वो नियम क्या है? वो नियम है 1 नंबर 0। सवाल ये है कि किसी ऐसे इंसान को कितनी बार मौका देना चाहिए जिसने हमारी बेइज्जती की हो। जवाब है 0, 1 बार भी नहीं। इसके पीछे का लॉजिक बिल्कुल सीधा और पावरफुल है। हमने खुद को बदलने के लिए कड़ी मेहनत की है, पर हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि सामने वाला भी बदला होगा। अपने भविष्य को अतीत की गलतियों से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो अब सवाल ये है, इस नई ऊर्जा के साथ वो पहली चीज क्या होगी जिसे हासिल करना है? अपनी शक्ति को पहचानने और आगे बढ़ने का वक्त आ गया है।